हाय एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स आश्रम। मैं आपका अजीत सर और मैं आप लोगों के लिए रियल नंबर का लेक्चर नंबर 5 लेकर आया हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और इससे पहले वाला लेक्चर को अच्छे से देखे होंगे बच्चा लोग। तो आज हम लोग रियल नंबर में का लेक्चर नंबर 5 में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम के बारे में देखेंगे। और वर्ड प्रॉब्लम को बच्चा एकदम विश्वास मानोगे तुमको अच्छे से समझा रहे हैं, ठीक है। कैसा भी वर्ड प्रॉब्लम रहेगा आपसे ईजी में बनेगा। कुछ बातों को मेरा याद रखिएगा, बहुत इजी में बनेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप लोग अब मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इस साल से आप लोग को बच्चे लोग कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएगा जिसके लिए आपको मेहनत करना होगा, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं। तो आज हम लोग का लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 5 में हम लोग क्या देखेंगे बच्चा लोग? वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे, एलसीएम एंड एचसीएफ का, ठीक है। तो सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम को सीखने के लिए बच्चा लोग आप लोग कुछ बात याद रखो। सर कितना बात याद रखना है? मात्र 5। कितना? 5 बात याद है। कैसा भी दुनिया का वर्ड प्रॉब्लम होगा एलसीएम एचसीएफ का आपसे बन रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत? तो चलते हैं। मान लेते हैं बच्चा, सबसे पहले इससे पहले आपको हम बताना यह चाह रहे हैं कि सर पता कैसे करें कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। तो उसके लिए आपको हम पहले भी बताए हैं कि नंबर जो होता है वह किसी भी नंबर का एलसीएम जो होता है, एलसीएम किसी भी नंबर का एलसीएम जो होता है नंबर से बड़ा होगा या बराबर होगा, छोटा कभी नहीं होगा। और एचसीएफ क्या होगा? बराबर होगा और छोटा होगा, बड़ा कभी नहीं हो सकता है। तो सर यहाँ पे क्या होगा? तो नंबर एलसीएम को डिवाइड करेगा और नंबर को एचसीएफ डिवाइड करेगा। ये याद रखना, दिमाग में सेट कर लो कि नंबर एलसीएम को डिवाइड करेगा और नंबर को एचसीएफ डिवाइड करेगा। और दूसरा बात, जो नीचे रहेगा, नीचे में क्या है? एचसीएफ। एचसीएफ नंबर को डिवाइड कर रहा है तो एचसीएफ एलसीएम को भी डिवाइड करेगा। क्लियर है? तो बस इतना कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ये याद है बच्चा, आपको हम सिखा रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम कैसे बनेगा। अब क्वेश्चन को, जब भी आपको वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन मिलेगा उसको आराम से पढ़ेंगे, एकदम बारीकी से पढ़ेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले हम ये समझना चाह रहे हैं कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। उसके बाद निकालने के लिए तो हम सिखा ही देंगे। बोला फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। तो बच्चा लोग बहुत जगह बताया जाता है लार्जेस्ट नंबर, लिस्ट नंबर देखकर आपको एलसीएम एचसीएफ, ये सब बकवास है, कंफ्यूज रहिएगा कि लार्जेस्ट नंबर निकालना है या लिस्ट नंबर निकाल कर देखकर आपको बताना है कि एलसीएम निकालना है एचसीएफ निकालेगा, उससे कंफ्यूज हो जाइएगा। सबसे बढ़िया इसको देखकर आपको कभी डिसीजन नहीं लेना है, पहला बात। दूसरा क्या बोल रहा? फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स। सर एक बड़ा सा बड़ा नंबर निकालना है। एक नंबर होगा, कोई कुछ भी होगा, वो किसको डिवाइड करेगा? 438 एंड 606। एक नंबर होगा, ये नंबर है, वो किसको डिवाइड कर रहा है? सर इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा। तो सर इससे बड़ा होगा, यदि ये डिवाइड कर रहा है ये दोनों को, तो इससे ये छोटा होगा और इससे नंबर बड़ा होगा। तो डिवाइड करने वाला बच्चा इससे क्या होगा? बराबर हो सकता है, इससे छोटा होगा, कभी बड़ा हो सकता है नहीं। तो ये नंबर है, इससे छोटा पूछ रहा है। फिर से एक बार बता रहे हैं, हमको कोई बड़ा सा नंबर निकालना है। वो मान लीजिए कुछ है सर, यहाँ पे कुछ नंबर होगा जो डिवाइड कर रहा है किसको? 438 एंड 606। मतलब सर डिवाइड कर रहा था, कहीं ना कहीं ये नंबर से छोटा होगा या बराबर होगा। और नंबर से छोटा या बराबर होता है तो उस केस में क्या निकालना होता है बच्चा? एचसीएफ। इस क्वेश्चन में समझ में आ गया कि हमको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पर फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, कोई बड़ा सा नंबर निकालिए। विच डिवाइड्स, अरे सर एक नंबर मान लेते यही निकालना है। ये जो है 320 को भी डिवाइड कर रहा है और 457 को भी डिवाइड कर रहा है। ये नंबर निकालना है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 320 एंड 457। मतलब एक ऐसा बड़ा नंबर निकालना है जो ये दोनों को डिवाइड करे। तो मतलब ये दोनों को डिवाइड करेगा तो ये तो इससे छोटा होगा या बराबर होगा? बड़ा तो नहीं होगा। तो नंबर से छोटा रहता है तो क्या बच्चा? एचसीएफ। नंबर से छोटा है तो क्या?
HCF। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे बोल रहा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 8 and 12। यहाँ तक की बात हटाइए। व्हेन डिवाइडेड बाय 28 and 32। फिर से पढ़ते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है आपको। स्मॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट ये सब देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक बड़ा सा नंबर निकालना है जो व्हेन डिवाइडेड बाय 28 and 32। एक नंबर है सर, एक नंबर है जो किससे डिवाइड हो रहा है? 28 से भी डिवाइड हो रहा है और 32 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब 28 भी उस नंबर को डिवाइड कर रहा है और 32 भी उस नंबर को डिवाइड कर रहा है जो हमको निकालना है। तो सर ये नंबर से तो बड़ा आएगा, क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है इसको, तो ये बराबर हो सकता है या इससे बड़ा होगा। तो एक नंबर से बड़ा, इसका मतलब क्या? LCM। क्लियर हो रहा है? एक क्वेश्चन और। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर डैट व्हेन डिवाइडेड बाय। एक स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है हुआ जो किससे डिवाइड हो रहा है? 35, 56 और 91। इससे डिवाइड हो रहा है। ठीक है सर, ये तीनों से डिवाइड हो रहा है, तो नंबर तो हमको ये दिया हुआ, ये तीनों से वो नंबर डिवाइड हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इससे बड़ा होगा। और नंबर से यदि बड़ा होता है तो क्या निकाला रहता है? LCM। क्लियर है? पक्का? और आगे कुछ है बच्चे आप लोग के लिए? हाँ, यहाँ पे देखिए एक ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है। विल डिवाइड्स, एक बड़ा नंबर है जो डिवाइड कर रहा है 43, 91 और 183 को। सर एक नंबर है, मान लेते ये बड़ा नंबर है जो 43 को भी डिवाइड करेगा, 91 को भी डिवाइड करेगा, 183 को डिवाइड करेगा। मतलब ये नंबर उसको डिवाइड करेगा, ये जो है इसको डिवाइड करेगा। कहीं ना कहीं इससे छोटा होगा। क्या होगा? छोटा होगा या बराबर हो सकता है, बड़ा तो कभी नहीं होगा। तो ये इसको डिवाइड कर रहा, मतलब नंबर इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, और जो डिवाइड करने वाला छोटा आएगा। क्या कि इसको डिवाइड कर रहा है तो कहीं ना कहीं छोटा हो या बराबर हो सकता है, बड़ा तो होगा नहीं। तो नंबर से छोटा वाला केस में क्या बताया बच्चा हम लोग HCF निकालना है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? तो अब एक एक क्वेश्चन को करते हैं। उससे पहले आपको मेरी कुछ बातों को याद रखना है। यदि क्वेश्चन में दिया रहा है बच्चा, पता कर लीजिए कि HCF निकालना है, पता आपको हो गया कि HCF निकालना है, और लिखा रहे क्वेश्चन में सेम रिमाइंडर। क्या रहे? सेम रिमाइंडर। क्या रहे? सेम रिमाइंडर। तो जो भी नंबर देगा, मान लीजिए 2 नंबर दे, 3 नंबर दे, 4 नंबर दे, जो भी नंबर देगा उसमें से रिमाइंडर को घटा दीजिए। पहले नंबर में से N1 का मतलब क्या हुआ? पहला नंबर में से रिमाइंडर को घटाए। N2 का मतलब दूसरा नंबर में से रिमाइंडर को घटाए। N3 का मतलब तीसरा नंबर में से रिमाइंडर को घटाए। और जो आएगा उसको उसी का क्या लेना है? HCF। समझ में आया? फिर से एक बार बताएं। यदि आपको वर्ड प्रॉब्लम HCF निकालना है, पता चल गया आपको कि HCF निकालना है, और वहाँ पे लिखा रहा है कि सेम रिमाइंडर, तो जितना नंबर दिया रहेगा और जो रिमाइंडर दिया रहेगा वो सभी नंबर में से घटा देंगे। बात समझ में आया? इसको हम क्वेश्चन पे देखेंगे अच्छे से। HCF के केस में आपको पता चला सर HCF निकालना है, और यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? डिफरेंट रिमाइंडर। तो जितना भी नंबर रहेगा उसका रिस्पेक्टिव रिमाइंडर को डिफरेंस करें। मान लेते हैं कि N1 का रिमाइंडर R1 था, तो N1 में से R1 को घटा दीजिएगा। N2 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर R2 बच रहा था, तो N2 में से R2 को घटा दीजिएगा। मतलब रिमाइंडर यहाँ पे क्या क्या रहेगा? हुआ अलग अलग रहेगा दिया हुआ। तो तीनों नंबर 3 रहे, 2 रहे, उसमें से वो अलग अलग रिमाइंडर को घटा दीजिएगा, और जो रेस्ट बचेगा उसका क्या निकाल लीजिएगा? HCF निकाल लीजिएगा। अब आएगा बच्चा कि LCM। आपको तो सिखा दिया कि LCM कैसे पता करेंगे, HCF कैसे पता करेंगे। LCM निकालना लिखा रहा है सेम रिमाइंडर। क्या लिखा रहा है? सेम रिमाइंडर। सर क्वेश्चन रहेगा LCM को पहले आपको खोजना होगा। यदि आपको वो पता चल गया कि सेम रिमाइंडर का क्वेश्चन है, ठीक है, तो तीनों नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, जितना भी है वो तीनों का LCM निकाल लेना, और जो रिमाइंडर है उसको ऐड कर दीजिएगा। कहानी खत्म। LCM ही निकालना, लेकिन डिफरेंट रिमाइंडर। ये वाला बात को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, यहाँ बच्चा कंफ्यूज करता है। LCM नहीं लेगा, डिफरेंट रिमाइंडर है। डिफरेंट रिमाइंडर है तो जितना नंबर दिया, 2 दिया, 3 दिया, सबका क्या निकाल लेंगे? पहले LCM निकाल लेंगे। और बच्चा चेक करना ना भूलें। मान लेते N1 का रिस्पेक्टिव रिमाइंडर R1 था, N2 का R2 था, N3 का R3 था, तो N1 में से R1 घटाएंगे। क्या करेंगे?
N1 में से R1 को घटाएंगे। मतलब मान लो कि वो तीन नंबर है, ये 3 नंबर है, ठीक है, 3 नंबर है, आई इसका तीनों का ये रिमाइंडर है। तो इसमें से इसको घटाइएगा, इसमें से इसको घटाइएगा, इसमें से इसको घटाइएगा, और जो आना चाहिए तीनों में सेम आना चाहिए। क्या आना चाहिए? तीनों में सेम आना चाहिए। मतलब नंबर में से रिस्पेक्टिव रिमाइंडर को घटाइएगा तीनों का, यदि सेम आएगा तब ये क्वेश्चन बनेगा बच्चा, नहीं तो नहीं बनेगा। क्लियर हो गया? आप डिसाइड भी कर सकते हैं कि बनेगा कि नहीं। जब भी एलसीएम निकालना हो, डिफरेंट रिमाइंडर का क्वेश्चन रहा है, तो तीनों नंबर का एलसीएम तो निकाल दीजिएगा पहले, लेकिन ये चीज़ चेक करना होगा आपको। कंडीशन अप्लाइड है कि ये चेक करना होगा तीनों का वैल्यू इक्वल आ रहा है कि नहीं। मतलब नंबर का रिस्पेक्टिव रिमाइंडर को घटाएंगे, तीनों नंबर का रिस्पेक्टिव रिमाइंडर को घटाएंगे, और यदि इक्वल आ गया तो हम लोग सोचेंगे कि वो बनेगा। ठीक है, अब बनेगा तो कैसे? तो तीनों नंबर का एलसीएम निकाल लीजिएगा, और जो रिमाइंडर इक्वल आ रहा था उसको घटा दीजिएगा, तो आपका कहानी खत्म, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब बच्चा चौथा नंबर कि एचसीएफ ही निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ ही निकालना है, लेकिन सेम रिमाइंडर। एचसीएफ ही निकालना है, लेकिन रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर क्या है? सेम है। रिमाइंडर क्या है? सेम है। तो इसमें एक बात और है कि रिमाइंडर नॉट गिवन, खाली क्वेश्चन में लिखा रहेगा, आपको एचसीएफ निकालना है, पता करेगा, क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि सेम रिमाइंडर, लेकिन रिमाइंडर दिया हुआ नहीं रहेगा कितना है, 2 है कि 4 है, ये सब नहीं दिया है, खाली लिखेगा सेम रिमाइंडर। तो उस केस में मान लेते हैं कि 3 नंबर है बच्चा, ठीक है, ये तीनों का एचसीएफ निकालना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है? सेम रिमाइंडर, रिमाइंडर दिया हुआ नहीं है, तो इसमें से इसको घटाइएगा, इसमें से इसको घटाइएगा, इसमें से इसको घटाइएगा, ठीक है। जो आएगा वो तीनों का क्या निकाल लेंगे हम लोग? एचसीएफ निकाल लेंगे। तो ये रूल है बच्चा, 5 रूल है, बढ़िया से याद कर लेना पहले इस रूल को, और उसके बाद क्वेश्चन को बनाना, पक्का 100% बनेगा। तो हम लोग क्वेश्चन पे चलते, 5 रूल पे एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग। आज का क्वेश्चन क्या है? वो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? ये तो बता दिए थे, लेकिन फिर से बताते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, आगे पढ़िए। एक बड़ा सा बड़ा नंबर बताइए। क्वेश्चन क्या है? एक बड़ा सा बड़ा नंबर बताना है आपको। क्या बताना है? लार्जेस्ट नंबर बताना है। विच डिवाइड्स 438, 438 को भी डिवाइड करेगा और 606 का भी डिवाइड करेगा। एक लार्जेस्ट नंबर, तो डिवाइड करने वाला होगा कहीं ना कहीं छोटा होगा, तो नंबर से छोटा इसका मतलब एलसीएम। तो यहाँ सॉरी, नंबर से छोटा इसका मतलब एचसीएफ। आपको एचसीएफ निकालना होगा। इसका क्या निकालना होगा? एचसीएफ निकालना होगा। ये तो कंफर्म हो गया। लेकिन बच्चा बोल रहा है लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। यहाँ पे क्या लिख रहा है? 6 जो है ईच केस में रिमाइंडर आना चाहिए। एचसीएफ वाला क्वेश्चन है और 6 है ईच केस में। देखिए वो रूल क्या बताए थे कि एचसीएफ वाला क्वेश्चन है और सेम रिमाइंडर है। क्या है? सेम रिमाइंडर है, और रिमाइंडर दिया हुआ रहेगा इसमें। एचसीएफ का क्वेश्चन है, सेम रिमाइंडर। यहाँ क्या बोल रहा था? लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस, मतलब 6 सब में बचना चाहिए। ठीक है, तो सेम रिमाइंडर वाला केस में क्या बताएं हम कि जो भी नंबर दिया हो उसमें से रिमाइंडर को घटाकर एचसीएफ निकाल दीजिए। तो नंबर क्या क्या दिया है बच्चों लोग? क्या क्या दिया है? क्या क्या दिया है सर? दिया है 438, इसमें से 6 को घटा दीजिएगा, कुछ आएगा 606। इसमें भी 6 को घटा दीजिएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा। इसमें बच्चा 438 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 432। अब 606 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 600। रूल तो यही बोलता है ना कि पहले रिमाइंडर को घटा दीजिए, रिमाइंडर को घटा दिया, जो आएगा उसका क्या निकाल दीजिए? एचसीएफ निकाल दीजिए। अब ये दोनों का फाइनली क्या निकालना है हमको? एचसीएफ निकालना है। ठीक है, एचसीएफ निकालने के लिए आपको अच्छे से हम समझा चुके हैं, लेकिन हम यहाँ मेरा काम है हमको करना है, हम निकाल कर आपको दिखाते हैं। पहले ये दोनों का क्या लेंगे? प्राइम फैक्टर लेंगे। तो बच्चा लोग 432 का लेते हैं प्राइम फैक्टर। 2 से 2 दूना 4, 2 एकम 2, 6 दूना 12। फिर 2 से ये डिवाइड होगा, 2 एक बार में 8 दूना 16। फिर 2 से 5 बार में, 4 बार में। फिर 2 से 2 दूना 4, 7 दूना 14। फिर 3 से 3 नमा 27, 3 त्रिका 9। ये हो गया हुआ
432 का ये प्राइम फैक्टर निकाल दिए, फिर 600 का प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए आराम से इसी तरह का। 2 से कितने बार में होगा? 300 बार में। फिर 2 से करेंगे तो 150 बार में होगा। फिर 2 से करेंगे तो कितने बार में? 150 का आधा 75। 7 5 12, ये दोनों को जोड़ने पे 12 आ रहा, 3 का मल्टीपल में आ रहा, मतलब 3 से भी डिवाइड होगा। तो 3 दूना 6, 1 बार 3 5 15, फिर 1 मिनट, 3 दूना 6, 25 से 50, ठीक है। अब 5 5 25, ठीक है। ये दोनों का प्राइम फैक्टर निकाल लिए। प्राइम फैक्टर में हम क्या बताया था रूल कि मान लेते हैं कि आपको 432 का क्या निकालना है, 432 का प्राइम फैक्टर निकाले। कितना आया बच्चा, कितना आया, कितना आया सर? 2 कितने बार है? 1 2 3 4, 2 के पावर 4 आया। और 3 कितना है? 3 का पावर 3, ठीक है। अब 600 का प्राइम फैक्टर निकाले बच्चा। 600 का कितना है? 2 1 2 3, 2 के पावर 3, और 3 एक बार है सर, अब 5 2 बार है, 5 का स्क्वायर। आपको एचसीएफ या एलसीएम निकालने के लिए हम बताए थे कि जो भी नंबर रहेगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद दोनों में डेटा सेम कर दीजिए। दोनों में क्या कर दीजिए? डेटा सेम कर दीजिए। तो सर इसमें 2 3 है, इसमें भी 2 3 है, 5 नहीं है। तो हम बोले बच्चा इसको 5 लिख देना और उसके पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर 0 कितना होता है? 1, ठीक है। अब एचसीएफ के केस में क्या होता है कि एचसीएफ के केस में हम लोग कौन सा पावर लेते हैं? बड़ा वाला या छोटा वाला? छोटा वाला, याद रखिएगा। तो 2 का पावर 4 और 2 का पावर 3 में छोटा क्या है? 2 का पावर 3, ठीक है। फिर 3 का क्यूब, यहाँ बच्चा क्या है? 3 का पावर 1, तो दोनों में से छोटा क्या हो गया? 3। अब 5 में बच्चा 5 के पावर 0। अब 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। कितना होगा? 8 और 3, अब 5 के पावर 0 का वैल्यू कितना हो गया? 1। तो 8 3 का कितना होता है? 24। यही बच्चा आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। तो समझ गए होंगे, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट देखकर आप लोग नहीं डिसाइड कीजिएगा कि एलसीएम एचसीएफ निकालना है। जो कॉन्सेप्ट बताएं कौन किसको डिवाइड कर रहा, बस इतना सोच लिए, कहानी खत्म। अब 5 गो रूल याद रखना है आपको, ठीक है। तो बढ़िया से क्वेश्चन को समझ गए होंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम हट जाते हैं थोड़ा सा। तो बच्चे लोग स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले क्वेश्चन को प्यार से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे बच्चा लोग? प्यार से। 1 मिनट रुकिएगा। क्वेश्चन को प्यार से पढ़ेंगे, ठीक है। तो बोल रहा है कि आप फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। ये गुमराह करेगा बच्चा आप लोग को एग्जाम में, इसको देखकर आप डिसाइड ना करें, बार बार बता रहे हैं। लार्जेस्ट नंबर निकालना है। मान लेते हैं लार्जेस्ट नंबर मेरा है सर ये, विच डिवाइड्स, जो डिवाइड कर रहा है किसको? 320 और 457 को। सर मतलब ये नंबर, इस जो ये है लार्जेस्ट नंबर, ये दोनों को डिवाइड कर रहा है। मतलब डिवाइड कर रहा है, कहीं ना कहीं दोनों से छोटा होगा। क्या होगा बुआ? दोनों से छोटा। यदि नंबर से छोटा, इसका मतलब एचसीएफ। यहाँ डिसाइड तो हो गया कि सर हमको निकालना क्या है, ये दोनों नंबर का एचसीएफ निकालना है, ठीक है। समझ गए? अब इसको बनाते हैं, आगे पढ़ते हैं इसमें क्या बोल रहा है। एचसीएफ निकालना, लिविंग रिमाइंडर 5। इसका मतलब समझे? वो बड़ा नंबर जो है 320 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 5। और 457 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर बचेगा 7। सर एचसीएफ निकालना है, डिफरेंट रिमाइंडर वाला क्वेश्चन है। क्या बताया है अभी आपको? एचसीएफ निकालना है, डिफरेंट रिमाइंडर, तो मतलब नंबर में से रिस्पेक्टिव रिमाइंडर को घटा दीजिए और जो बचेगा उसका क्या निकाल देंगे? एचसीएफ निकाल देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो सर नंबर क्या क्या था पहले देखेंगे। 320 है, उसमें से क्या माइनस कीजिएगा? 5। 320 में से बच्चा 5 माइनस कीजिएगा, कितना आएगा? 315। बहुत इजी है। फिर 457 है, उसमें से क्या माइनस करना है? 7।
7 माइनस कीजिए, तब वो 7 माइनस हो जाएगा तो 450 आ जाएगा। अब ये दोनों आया, ये दोनों का क्या निकाल देना है आपको? HCF। क्या निकालना है? HCF। समझा चुके हैं सर। HCF निकालने के लिए दोनों का क्या लेंगे? प्राइम फैक्टर लेंगे पहले। 315, 5 3 8 1 9, 3 से तो डिविजिबल है सर। 3 एकम 3, 3 पचे 15, 105 92, 5 1 6, फिर 3 से है, 3 3 9, 1 बचा, 3 पचे 15, फिर 5 से बचा, 5 7 35 सर, इसका निकल गया। फिर 450 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से बुआ 2 दूना 4 और 2 दूना 4, 1 बचा, 5 दूना 10, 5 दू 7 2 9, 3 से 3 7 21, 1 बचा, 3 पचे 15, फिर 3 से 3 दूना 6, 1 बचा, 3 पचे 15, फिर बच्चा 5 से 5 × 5। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकल गया। तो 315 को सर हम कैसे कैसे लिखेंगे? पहले ये देखिएगा, 315 को बच्चा हम लोग क्या लिख रहे हैं, गौर से देखना सर। 315 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर 5 × 7, 3 का स्क्वायर 5 × 7, और फिर 450 का, 450 का क्या होगा बुआ? 2 होगा सर 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 2 होगा सर 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। हम बताए थे कि एलसीएम निकालना रहे या एचसीएफ निकालना रहेगा। 2 होगा 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। एचसीएफ निकालना रहे या एलसीएम निकालना रहे, दोनों में डेटा सेम करें। तो दोनों में सर डेटा सेम करने के लिए क्या करें सर? यहाँ 3 5 7 है, यहाँ 2 नहीं है तो 2 लिख कर 0 कर दीजिए सर। यहाँ 7 नहीं है तो 7 लिख कर 0 कर दीजिए। तो एचसीएफ के केस में हम क्या बताए थे आप लोग को? छोटा वाला पावर। तो अब एचसीएफ निकालना है किसका? 315 और 450 का। ठीक है, 315 और 450 का। तो सर 2 में क्या लेंगे? 2 का पावर 0 लेंगे। और सर 3 में, दोनों में सेम है तो सेम पावर रहेगा तो पूरा ले लेंगे, 3 का स्क्वायर। 5 में यहाँ 1 है यहाँ 2 है तो क्या लेना होगा? 5। और 7 में बउआ 2 ले लिए, 3 लिए, 5 हो गया। और 7 में कोई कितना लेना होगा? 0। तो ये तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। 3 का स्क्वायर 9 × 5, 9 पचे 45। कितना आंसर आएगा बच्चा? 45 आएगा। कोई दिक्कत है? एक बार चेक कर लेते हैं। 2 0 ठीक है, 3 का सही है, 5 का भी 1 लेना है, 7 का भी ठीक है। वेरी गुड। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो बच्चा लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एकदम बारीकी से समझना है, ठीक है, आराम आराम से पढ़िए कि दोबारा ना पढ़ना पड़े। अब देखिएगा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। फिर बताएं, इस हम देखकर आप डिसाइड नहीं कीजिएगा क्या निकालना है। विच लिव्स रिमाइंडर 8 and 12। अभी कुछ नहीं, वो रहा कि स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। when divided by 28 and 32। सर 28 से भी डिवाइड होगा और 32 से भी डिवाइड होगा, कहीं ना कहीं इस नंबर से बड़ा होगा। क्या होगा? बड़ा होगा। और यदि नंबर से बड़ा तो क्या होता है बच्चा लोग? एलसीएम। बताएं, अभी देख लीजिए फर्स्ट स्लाइड में, नंबर से बड़ा है तो क्या है? एलसीएम। पहला बात ये तो डिसाइड हो गया आपको कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ। यहाँ डिसाइड हो गया सर कि एलसीएम निकालना है, लेकिन बोल रहा है बच्चा कि इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 8। उस बड़ा नंबर को इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 8। और 32 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 12। सर डिफरेंट रिमाइंडर वाला क्वेश्चन है एलसीएम में।
डिफरेंट रिमाइंडर वाला क्वेश्चन है एलसीएम में, तो हम बताएं तो यहाँ याद रखिएगा, तीनों नंबर का एलसीएम निकाल लेंगे पहले, और उसके बाद क्या करेंगे, कोई भी मतलब सबको चेक कर लेंगे नंबर में से रिस्पेक्टिव रिमाइंडर को घटा के इक्वल आ रहा है कि नहीं, इक्वल आएगा तभी एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो पहला काम मेरा चेक करने का है कि सर 28 में से क्या माइनस करें, 8, इसका रिमाइंडर यही था, 20 आया सर। फिर 32 में से क्या माइनस करें, 12, 32 में से 12 गया, कितना बचेगा बच्चा लोग, 20 बचेगा। सर दोनों इक्वल है, इक्वल है मतलब ये क्वेश्चन ठीक है, ये बनाया जा सकता है। तो इस केस में क्या करते हैं बच्चा लोग, हम लोग तीनों का एलसीएम, तीनों नंबर का एलसीएम निकाल लेंगे और क्या घटा देंगे, 20 जो आया है घटाकर। तो इसमें तो 2 नंबर था सर मेरा, कौन कौन था, 28 एंड 32, ये दोनों का क्या निकाल लेंगे एलसीएम और क्या घटा देंगे रिमाइंडर को, ये रिमाइंडर नहीं, नंबर में से रिमाइंडर घटाकर जो आया है 20 उसको घटा देंगे। तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन लेते हैं सर 32 का, 32 का कितना होता है, 16 दूना 32, ये हो गया वो। ठीक है, और 28 का भी निकाल लेते हैं, ये तो और इजी है बच्चा लोग, इसमें तो कैलकुलेशन भी कम है। अब दोनों का क्या निकालना है बुआ, एलसीएम निकालना है पहले। एलसीएम किसका निकालना है, 28 और 32 का, 32 और 28 का एलसीएम निकालना है। तो बुआ 32 को हम कैसे लिख सकते हैं, सर 2 है 5 बार, 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5, और 28 को कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 7। सर यहाँ 7 नहीं है तो हम क्या बताएं, 0 दे देना। एलसीएम में बच्चा बड़ा पावर लेते हैं, याद रखिएगा। तो ये 2 में बड़ा पावर कौन है, 2 का पावर 5, और 7 में बड़ा पावर क्या है, 7 के पावर 1। तो 2 के पावर 5 का मतलब कितना होता है बच्चा, 2 के पावर 5 का मतलब हो गया 32 गुने 7। 32 को 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले, और उसमें से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 32 को यदि 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 7 दूना 14, कैरी 1 27 1 22, 224 आया बच्चा। कितना आया, 224 आया। अब इसके बाद क्या करेंगे, एलसीएम तो निकल गया, और ये 20 को क्या करना रहता है, माइनस करना रहता है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या नहीं होगा वो जो हमको निकालना था, रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा सर, 224 में से क्या घटा दीजिए, 20 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 224 में से 20 जाएगा तो 204, क्या आएगा बच्चा लोग, 204। समझ में आया, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चे लोग लिख लिए होंगे, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें फिर से एक बार समझा देते हैं, क्या बोला, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, ये देखकर डिसाइड नहीं करना है, पहला तो इस दिमाग से निकालिए, इसको देखकर डिसाइड नहीं करना है। That when divided by 35, 56 and 91, एक स्मॉलेस्ट नंबर सर निकालना है। That when divided, वो किससे डिवाइड है, 35 से भी डिवाइड है, 56 से भी डिवाइड है, और 91 से भी डिवाइड है, मतलब कहीं ना कहीं इससे बड़ा होगा। और नंबर से बड़ा क्या निकालना होता है, देखिए नंबर से बड़ा मतलब एलसीएम। यहाँ तो डिसाइड हो गया कि सर एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ये तो डिसाइड कर चुके हम लोग। लेकिन बोल रहा है सर एलसीएम में भी दिया हुआ है लिविंग रिमाइंडर ऑफ 7 इन ईच केस। तो एलसीएम वाला ट्रिक में जाइएगा और देखिएगा कि क्या करना है। चलते हम लोग एक बार देखते हैं। एलसीएम निकालना है और सेम रिमाइंडर है, तो क्या बोला, तीनों नंबर का एलसीएम निकाल कर रिमाइंडर को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। सेम रिमाइंडर में यही होता है। तो तीनों नंबर का क्या निकालना है बच्चा, एलसीएम निकालना। पहले प्राइम फैक्टर ले लेंगे तीनों का,
35 का कितना हो गया 5 7, 56 का 2 से 2 दूना 4, 8 दूना 16, 14 दूना 28 और 2 से 7 बार में। फिर 91 का किससे होगा बुआ? 91 किसके? 91 किससे होगा? थोड़ा बताइए आप लोग। तो बच्चा लोग क्या होगा इससे? किससे डिवाइड होगा? सोचे 7 से डिवाइड करते हैं। 7 1 जा 7, 2 बचा, 2 आगे चल जाएगा, 7 3 जा 21। ये हो गया, प्राइम फैक्टर तो हो गया। और बच्चा इस सब का क्या निकालना है हमको? पहले एलसीएम निकाल कर रिमाइंडर जोड़ देना है। तो एलसीएम किसका किसका निकालेंगे? एक मिनट पहले 35 को लिखते हैं। तो 35 को आप क्या लिख सकते हैं? 5 गुने 7। फिर 56 को 2 का क्यूब इंटू 7 और 91 का 7 इंटू 13। अब सब में डेटा सेम कीजिए, उसके बाद ही कुछ काम करेंगे। सब में डेटा सेम करते हैं। सर 7 7 7 तीनों में है। सर 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो 2 के पावर 0 और 2 के पावर 0। ठीक है। सर 5 यहाँ ये दोनों में नहीं है, तो 5 के पावर 0 और 5 के पावर 0। सर 13 यहाँ ये दोनों में नहीं है, तो 13 का पावर 0 और 13 का पावर 0। ऐसे कर लेने से बच्चा आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब इसका एलसीएम निकाल दीजिए, ये तीनों नंबर का। तो एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम का मतलब क्या होता है? बड़ा पावर लेना है तो पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। सर 2 का बड़ा पावर 3 है, 0 0, तो मतलब 2 के पावर 3 लेना होगा। 2 के बाद क्या आता है बच्चा? 5। 5 का देखेंगे बड़ा पावर कितना है? सर यहाँ 0 है, 0 यहाँ 1 है, मतलब 5 लेना होगा। फिर 7 का तीनों में सेम है, तो सर 7 लीजिए। और फिर 13 में बड़ा पावर 1 है सर, बाकी इससे सब छोटा है, मतलब 13 लीजिए। ठीक है। इसको आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आता है? 8 5 40 और 13 से 91, 0 4 0 9 36, 3640 आया बच्चा। कितना आया? 3640 आया। लेकिन ये बना नहीं है, आपको निकालना है स्मॉलेस्ट नंबर। सेम रिमाइंडर का केस है और एलसीएम में, तो रिमाइंडर को क्या करते हैं? लास्ट में जोड़ना है। तो रिक्वायर्ड नंबर कितना हो जाएगा? रिक्वायर्ड नंबर कितना हो जाएगा? थोड़ा यहाँ लिख देते हैं हम। रिक्वायर्ड 3640 अब प्लस 7, यही ना रिमाइंडर था, तो 7 को हम लोग क्या कर दिया? जोड़ दिया, तो 3647 आएगा बउआ। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है। तो समझ में आया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है। तो चलो लिख लिए होंगे आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आराम से पढ़िएगा, सब क्वेश्चन बनेगा। लास्ट क्वेश्चन, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन लाएंगे आपको एलसीएम एचसीएफ के वर्ड प्रॉब्लम पर। ठीक है। तो अभी जितना है उतना अच्छे से कर लीजिए। इतना 5 क्वेश्चन आपके दिमाग में है, इसका मतलब बहुत सारा क्वेश्चन इससे बनाया जा सकता है। कुछ एक्स्ट्रा बात 5 को से नहीं बताएंगे हम। ठीक है। तो आगे बढ़िए हम लोग। सबसे पहला बात क्या है बच्चा? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। क्या पढ़ना है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। ग्रेटेस्ट नंबर, इसको देख के सोचना नहीं है। डैट विल डिवाइड्स, मतलब एक नंबर है, बड़ा नंबर है, जो ये तीनों को डिवाइड कर रहा है। एक नंबर है, बड़ा नंबर, जो इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है। सर ये नंबर से छोटा ही होगा, और नंबर से छोटा रहता है, इसका मतलब क्या? एचसीएफ निकालना है। एक चीज़ तो डिसाइड हो गया कि हमको एचसीएफ यहाँ सर निकालना है। क्या डिसाइड हो गया? एचसीएफ निकालना है सर।
लेकिन बोल रहा है बच्चा लीव्स द सेम रिमाइंडर इन ईच केस, रिमाइंडर सेम आना चाहिए लेकिन रिमाइंडर दिया नहीं, तो रूल नंबर 5, रूल नंबर कहाँ जाएंगे 5 के पास जाएंगे हम लोग। क्या बोलते हैं एचसीएफ निकालना है सेम रिमाइंडर बट रिमाइंडर इज नॉट गिवन, तो हम क्या बताएं तीनों नंबर में से इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, इसमें से इसको, इसमें से इसको, जो आएगा उसका एचसीएफ निकाल दीजिएगा। यही ना किया, n1 में से n2, n1 में से n3, n2 में से n3 घटा दिए। तो सर 43 है तो 91 में से 43 को घटाएंगे, 91 माइनस 43 पहला काम। 183 में से 91 को घटाएंगे, फिर बच गया क्या 183 में से 43 को घटाएंगे। ऐसा ही ना बताया था पहले, इसमें से इसको, इसमें से इसको और इसमें से इसको। देखिए तो बच्चा है ऐसा, बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, छोटा में से बड़ा को नहीं घटाएंगे, ये याद रखिएगा। अब सर ये कितना हो गया, तो आपको 11 में से 3 गया 8, 8 में 4 गया 4, 48 आया। यहाँ 3 में से गया 2, 18 में से 9 गया था 9 बचा। अब 183 में से 43 जाएगा तो बच्चा कितना बच जाएगा 140। अब ये तीनों नंबर का क्या निकाल देंगे हम लोग एचसीएफ, ठीक है, तीनों नंबर का क्या निकाल देंगे एचसीएफ। तो निकालते हैं एचसीएफ, पहले प्राइम फैक्टर तीनों का लेंगे, डेटा सेम करेंगे और छोटा पावर वाला लेंगे। तो प्राइम फैक्टर तीनों का लीजिए, कितना आया हुआ 48 का प्राइम फैक्टर 2 दूना 4, 4 दूना 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4, 6 दूना 12 और 2 3 6। सर एक तो हो गया, 92 का भी निकाल लीजिए, तो क्या हो गया 2 से 2, 4 दूना 8, एक बचा 6 दूना 12, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 3 6। अब किसी से नहीं लगे क्योंकि प्राइम नंबर है। और 140 का निकाल लीजिए, 140 का कहाँ निकाल दे सर, कहाँ निकाल दे, निकाल दे, निकाल दे, इसको यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, चाहे इसको यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है। मजाक क्यों कर रहे हो जी, यहाँ शिफ्ट कर दीजिए। फिर बच्चा कितना था 140 का निकाल दिए प्राइम फैक्टर, तो 2 से 7 बार में, और फिर 2 से 35 दूनी 70, फिर 5 से 5 7 35। अब तीनों का क्या लिख लेंगे अच्छे से, डेटा सेम करके एचसीएफ तो निकालना सीख ही गए होंगे आप लोग। तो 48 का कितना आया सर 2 1 2 3 4 2 4 बार है गुने 3, फिर कितना आ गया 92 आ गया। 92 को क्या लिख सकते हैं 2 2 बार है, 2 का स्क्वायर इंटू 23। 140 का कितना आ रहा है 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। अब अच्छा तीनों में डेटा सेम कर दीजिए, बस मेरा मेन काम है। सर 2 2 दोनों में है, 3 यहाँ है सर, यहाँ नहीं है तो लिख दीजिए, यहाँ भी नहीं है लिख दिए, चलिए हो गया काम। सर 2 3 तो क्लियर हो गया, 7 यहाँ है यहाँ नहीं है, बोले ये भी दे दीजिए, यहाँ भी दे दीजिए। सर 23 यहाँ पे है यहाँ नहीं है तो 23 दे दीजिए, और यहाँ भी 23 दे दीजिए, सेम हो गया। 2 3 7 23, 2 3 7 23, 2 5 7 3। सर 5 इसमें है 5 इसमें नहीं है, तो 5 के पावर 0, 5 के पावर 0। और सब में से क्या ले लेंगे एचसीएफ के लिए छोटा वाला पावर क्या ले लेंगे, दोनों में डेटा सेम कर दिए हुआ, जो सब में था सब में हो गया। 2 में से क्या लेना है, पहले 2 को सेलेक्ट कीजिए हुआ, तो सर 4 है 2 है 2 है, तो 2 का पावर 2 लेना होगा आपको। 5 में देखिएगा तो 5 में सर यहाँ 1 है यहाँ 0 यहाँ 0, तो 5 के पावर 0, क्योंकि एचसीएफ निकालना है वो, क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है, इसलिए छोटा पावर। 2 5 हो गया 7, सर यहाँ 1 है यहाँ 0 है यहाँ 0 है, तो कितना लेना 7 के पावर 0। 2 5 7 हो गया, 3 0 0 1 है तो 3 के पावर 0। और 23 में हुआ 23 में 0 यहाँ है 23 यहाँ पावर तो कौन वाला लेना है कम वाला लेना है, तो 23 के पावर 0, तो इसका वैल्यू 1 1 1 1। 2 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चा 4। तो यही जो है ग्रेटेस्ट नंबर है, जो इसको डिवाइड करेगा
द सेम रिमाइंडर देगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। इसको अच्छे से देखिएगा, एकदम बढ़िया से पढ़िएगा, समझ में आएगा बच्चा लोग अच्छे से। ठीक है, थैंक्स फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।